आज हम सीखेंगे मदरसे के आदाब के बारे में। किसके बारे में? मदरसे के आदाब के बारे में। कितना सवाल 5 और उसका जवाब। मदरसे के आदाब के बारे में। किसके बारे में? मदरसे के आदाब के बारे में। सवाल नंबर 1, मदरसे में दाखिल होने के क्या आदाब हैं? मदरसे में दाखिल होने के क्या आदाब हैं? मदरसे में दाखिल होने के क्या आदाब हैं? मदरसे में जब बच्चा आता है पढ़ने के लिए तो क्या आदाब है? क्या आदाब है? आदाब क्या है? किस तरह दाखिल होना चाहिए बताओ। अरे तुम सब बच्चे हो या बूढ़े हो? बच्चे। दाखिल होते हो तो क्या करना चाहिए? दाखिल होने के क्या आदाब हैं बताओ। नहीं मालूम है? मदरसे में दाखिल होने के आदाब ये है कि सलाम करके दाखिल होना चाहिए और आहिस्ते से अपनी जगह पे बैठने से पहले सफाई करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? जगह का अदब व एहतराम करना ज़रूरी है। जगह का अदब व एहतराम करना क्या है? ज़रूरी है। तो मदरसे में दाखिल होने के क्या आदाब हैं? बैठ जाना। सवाल नंबर 2, उस्ताद के सामने किस तरह बैठना चाहिए? उस्ताद के सामने किस तरह बैठना चाहिए? एकदम अच्छे से और याद करना चाहिए। हाँ, कैसे बैठना चाहिए? तुम सब मिल करके बोलो। उस्ताद के सामने किस तरह बैठना चाहिए? अच्छे तरीके से अदब व एहतराम के साथ बैठना चाहिए और शोर करना चाहिए, हल्ला चिल्ला करना चाहिए। नहीं हल्ला चिल्ला नहीं करना चाहिए। अच्छे से बैठना चाहिए और शोर नहीं मचाना चाहिए। सवाल नंबर 3, मदरसे में पढ़ाई के वक्त कौन सी बातें मना है? मदरसे में पढ़ाई के वक्त कौन सी बातें मना है? मदरसे में पढ़ाई के वक्त कौन सी बातें मना है? बात की बात मना है मदरसे के अंदर। खेल कूद की बात मना है। लड़ाई झगड़े बात मना है। करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। मदरसे में पढ़ाई के वक्त कौन सी बातें मना हैं बताओ। बाहर की बात, खेलने कूदने की बात और शोरो गुल नहीं मचाना चाहिए। किस तरह बैठना चाहिए? सलीकेदार बच्चे की तरह डिसिप्लिन के साथ बैठना चाहिए। किसके साथ बैठना चाहिए? कितना सवाल हुआ? 3 सवाल हुआ। सवाल नंबर 4, कुरान और दीनी किताब को कैसे रखना चाहिए? कुरान और दीनी किताब को किस तरह रखनी चाहिए? साफ कर लेना चाहिए। हाँ, ऊंची जगह पे और सीधा सामने रखना चाहिए, है ना? और मोड़ के रखना चाहिए। मोड़ के रखना चाहिए ना? तो अच्छे तरीके से बंद करके रखना चाहिए, है ना? बंद करके रखना चाहिए किताब को। याद करने के लिए खोलेंगे ना। हाँ, कुरान और दीनी किताब को कैसे रखना चाहिए? अच्छे कपड़े में या अच्छी ऊंची जगह पे किताब को सामने से रखना चाहिए और खोल करके रखना चाहिए और चुपचाप बैठे रहना चाहिए। पढ़ना चाहिए, चुपचाप बैठे रहना चाहिए। पढ़ना चाहिए। तो कौन सा पढ़ता है? सुनाने के बाद, सबक सुनाने के बाद जो सबक मिलता है उसको कौन सा पढ़ता है? तुम सब पढ़ते हो। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम तो। सही बात है। सवाल नंबर 5, मदरसे के साथी तलबा के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? मदरसे के जो साथी होते हैं, साथी समझते हैं ना, उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? एकदम अच्छे से बात करना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। एक दूसरे के लिए भाईचारा। अगर सबक उसको याद नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए?
याद करा देना चाहिए। कौन किसको सबक याद करा देता है? हम इसको याद नहीं करते। मदरसे के साथी तलबा के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? अच्छे से करना चाहिए। अच्छा बर्ताव करना चाहिए। समझ गए ना? जी आके जी। तो इसमें 3 चीज बहुत जरूरी है। कितनी चीज? 3 चीज बच्चे के लिए क्या है? जरूरी है। जरूरी है। कौन कौन सी चीज? एक अच्छी बात बोलना चाहिए, साफ सफाई। पहली चीज जगह का एहतराम, अदब। जहाँ पे बैठे हो उस जगह की क्या करनी चाहिए? सफाई करनी चाहिए। दूसरी चीज उस्ताद का अदब। पहली चीज जगह का अदब, एहतराम, सफाई। और दूसरी चीज उस्ताद के सामने सलीके से बैठना चाहिए और ज्यादा ऊंची आवाज में नहीं बात करनी चाहिए। बात नहीं करनी चाहिए। ये करता है ना तो इसको पिटाई भी लगती है। तो दूसरी चीज उस्ताद का अदब। और तीसरी चीज किताब का अदब। तीसरी चीज किताब का अदब व एहतराम जरूरी है। किताब का अदब व एहतराम जरूरी है। तो किताब की इज्जत करनी जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। कितने बच्चे का किताब है जो फटा हुआ है? बताओ। तुम्हारा किताब फटा हुआ है तो उसको ठीक क्यों नहीं करवाता है? तू पागल हो जाएगा तो घर वाला इलाज नहीं कराएगा? कैसे छोड़ देगा गटर में तुमको? किताब फटा है तो उसकी देखभाल करेगा, उसकी सफाई करेगा ना। तो समझ गया ना? तो जगह का अदब व एहतराम करोगे? उस्ताद का नहीं करोगे? करेगा। और तीसरी चीज किताब का, किताब की इज्जत करोगे? चलो।